अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है टेंसेस। आज हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको फ़र्स्ट टेंस के बारे में बताऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह हम जितने भी टेंसेस हैं हमारे पूरे सारे टेंसेस को हम कवर करेंगे वन बाय वन करके। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगी बहुत ही इजी वर्डिंग के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ में। इंशाल्लाह आपको इनको समझाऊंगी जो आपको याद रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियोस को एंड तक देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए टेंस बेसिकली क्या होता है। टेंस बेसिकली आपको बताता क्या है, टेंस शोज़ द टाइम। टेंस आपको टाइम के बारे में बताता है, वेदर के कोई भी जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट में हो रही है या पास्ट में हो रही है या फ्यूचर में हो रही है। कोई भी काम हो रहा है वो आप अभी कर रहे हैं, आपने कल करना है या आप कल कर चुके हैं, ये आपको टाइम के बारे में बताता है। तो बेसिकली टेंस की जो होती हैं मेन 3 टाइप्स होती हैं, उसके आगे उसकी सब टाइप्स आती हैं, लेकिन जो टेंस की बेसिक टाइप्स हैं वो 3 हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये 3 टेंसेस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जैसा कि आपको नाम से आप इसको समझें कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस मीन्स कि प्रेजेंट मीन हाल, जो हम अभी काम कर रहे हैं वो आपको प्रेजेंट में शो होगा। लाइक आपने अभी खाना खाया है तो आपने अभी काम किया, ये प्रेजेंट है। मैंने कल खाना खाया था तो आप कल पास्ट में चले गए हैं। मैं कल खाना खाऊंगा या क्रिकेट खेलूंगा या क्रिकेट खेलूंगी तो वो फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट मीन माजी, जो गुजर चुका है, जो कल आपका गुजर चुका है। फ्यूचर मीन आने वाला कल, जो आप कल आपका आएगा, जो भी आप उसमें काम करेंगे वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी 3 आगे ब्रांचेस हैं, सब टाइप्स कह सकते हैं या ब्रांचेस कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी 3 ब्रांचेस हैं या सब टाइप्स हैं, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की भी 3 सब टाइप्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना फर्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको नज़र आ रहा है कि इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सब टाइप्स कौन कौन सी हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिमिलरली पास्ट की भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सब 3 टाइप्स हैं: पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिमिलरली फ्यूचर टेंस की तरफ अगर आप जाएं तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की सब 3 सब टाइप्स हैं: फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये इनकी सब टाइप्स हैं। आज हम अपने फर्स्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसकी सब टाइप्स को नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पूरे प्रेजेंट को कंप्लीट करने के बाद फिर हम पास्ट की तरफ जाएंगे, देन फ्यूचर की तरफ जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। एनी एक्शन टेकन इन द प्रेजेंट टाइम इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। कि कोई भी काम आप प्रेजेंट में करते हैं उसको क्या कहते हैं, कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कहेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? एनी एक्शन टेकन इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने टेंसेस को याद रखने के कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पेपर में आपको ये सारी डिटेल नहीं लिखनी होती है, जस्ट आपको रूल्स का पता हो। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स हैं इसके जो आपने याद रखने हैं, जिसकी मदद से आप अपने पेपर में
इन जो जो भी को आपको पास स्टेटमेंट आती है, जो भी सेंटेंस आता है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पहचान आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस आपके पास आता है तो उसकी क्या पहचान है। आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वेदर ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो उसकी उर्दू में क्या पहचान है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आते हैं। उनके सेंटेंसेस के आखिर में ये वर्ड ज़रूर आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, वो स्कूल जाती है, तो ती है, सेंटेंस के आखिर में आया ती है, अभी जाती है, अभी प्रेजेंट में ये काम हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, तो ती है इसके सेंटेंस के आखिर में आया। अगर इसी को मैं कहूँ वो स्कूल जाता है, तो ता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आ गया। वो स्कूल जाते हैं, ते हैं आ गया। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ वगैरह वगैरह आते। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आपको उर्दू में सेंटेंस आता है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। उसके लास्ट वर्ड से आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये किसका सेंटेंस है। इसी तरह इंग्लिश में भी इसकी पहचान है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि अगर आपको किस तरीके से, सबसे पहले ही हो गई चीज़ आइडेंटिफिकेशन, और आप उसको पहचान कह सकते हैं। फिर उसके बाद होता है कि उसका सेंटेंस बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का जो भी सेंटेंस है उसको बनाने का तरीका क्या है, सादा फ़िक्र बनाने का कायदा क्या है। इस ज़माने में इस ये टेंस है, ठीक है, में फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है वो क्या मिली है, फॉर्म ऑफ वर्ब, पहली फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, ये आपने हमेशा याद रखना है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है ही, शी, इट और वाहिद नाम के फ़ेल के साथ। ही, शी, इट सिंगुलर हैं, सिंगुलर नेम हैं। ही एक लड़का, शी एक लड़की, इट कोई एक बेजान चीज़। उनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ एस या ई एस या आई एस का इजाफा करते हैं, ये आपने याद रखना है। तो अब आपको फर्स्ट चीज़ आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि सेंटेंस के आखिर में क्या आता है। दूसरी आपको फॉर्म ऑफ वर्ब मिल गई कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, लेकिन जो सब्जेक्ट हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ एस, ई एस या आई एस का इजाफा होता है। जबकि जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं जैसे यू, वी, दे, इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट जो आपने याद रखना है तीसरी चीज़ वो है हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब दो हैं, डू एंड डज। अब डू किसके साथ इस्तेमाल होता है और डज किसके साथ इस्तेमाल होता है। डू जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा डू इस्तेमाल होता है प्लूरल के साथ। आई, यू, वी, दे, ये सब्जेक्ट्स नेम हैं, इनके साथ डू इस्तेमाल होता है। और डज किसके साथ इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट, जो सिंगुलर हैं उनके साथ डज इस्तेमाल होता है। ये आपने याद रखना है। तीसरा रूल क्या है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, उर्दू में पहचान। दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब, कि उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या इस्तेमाल होती है, सिंगुलर के साथ एस ई एस का इजाफा होता है। थर्ड वन इज़ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके दो हैं, डू और डज। डू यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और डज यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद फार्मूला है कि जो आपका सिंपल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कैसे आप बनाते हैं, जिसको आप फार्मूला कह सकते हैं या सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वो आपका आई भी हो सकता है, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यही मैंने आपको बताई पहली फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको याद करनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप टेंसेस को लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ज़रूर पता होनी चाहिए। अब फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस
एस ई एस या आई ई एस का इजाफा होता है। अगर सब्जेक्ट क्या है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही शी इट है तो उसके साथ आप एडिशन किसका करेंगे, एस ई एस आर आई ई एस का एडिशन करेंगे, इजाफा करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, वो ये है। एग्जाम्पल आपने देखी है, जैसे वो स्कूल जाती है। अब आपको पेपर में अगर ये सेंटेंस आता है तो फ़ौरन आपने उर्दू में पहले आइडेंटिफिकेशन की, ती है से आपने पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। और इंग्लिश अब आप इसकी इंग्लिश आराम से कर सकती हो। वो ती है मीन्स सिंगल गर्ल, शी की बात हो रही है, तो वो शी सब्जेक्ट, जाती है जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होता है, गो। और उसके साथ हमने किसका इजाफा कर लिया, ई एस, गोज। वाई, क्यों इजाफा किया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमने रूल में पहले ही आपको बता दिया, ही शी इट सिंगुलर्स के साथ एस ई एस या आई ई एस का इजाफा होता है। तो इसलिए हमने शी गोज़ टू स्कूल, ओ ई एस का इजाफा किया यहाँ पे, शी गोज़ टू स्कूल। तो ये इसका आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन कर ली। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में आता है तो आपको आइडेंटिफिकेशन आप इसकी कहाँ से करेंगे, आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज़ द सेकंड फॉर्म एंड गॉन इज़ द थर्ड फॉर्म। तो आपने जब देखा सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है और उसके साथ ई एस का इजाफा हुआ है, तो आपने फ़ौरन आइडेंटिफाई किया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। तो उर्दू में आपको ती है से आपने पहचाना, और इंग्लिश में आपने कैसे आइडेंटिफिकेशन की, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब से, और उसके साथ ई एस का इजाफा हुआ तो आपने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। चल नेक्स्ट चलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी और एक दो सेंटेंसेस और देखते हैं कि वो क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने कपड़े धोते हैं, हम अपने कपड़े धोते हैं, हम अब ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो उसके लिए सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे वी। कपड़े धोना क्या कहते हैं, वाश, वी वाश अपने अवर क्लॉथेस, वी वॉश अवर क्लॉथेस। अब यहाँ देखें वी के साथ वॉश लगा है, वॉशेस नहीं लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे वी प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है, वी वॉश अवर क्लॉथेस। अब आपने इंग्लिश में अगर आपको ये सेंटेंस आ जाए तो आप देखते साथ पहचानेंगे कि वॉश लगा है, वॉश इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने इससे आइडेंटिफाई किया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। और उर्दू में कैसे पहचाना, ते हैं से। इसके बाद नेक्स्ट देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ गया, वो उसे धोखा देता है, वो उसे धोखा देता है, वो उसे धोखा देता है, ता है मीन्स सिंगुलर है, कोई एक लड़के की बात हो रही है, तो इसके लिए हमने ही यूज़ किया, ही चीट्स हर, चीट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस का इजाफा किया। क्यों इसका इजाफा किया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही शी इट के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। तो ही चीट्स हर यहाँ पे आपने लगा दिया। आई होप सो कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका समझ आया होगा कि अगर सिंपल सेंटेंस हैं तो आपने उसको इंग्लिश में आइडेंटिफाई कैसे करना है और उर्दू में आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीका है। ये जो सेंटेंस लिए इनको नेगेटिव मीन मनफी जुमले, मनफी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या तरीका है, मनफी फ़िक्रे बनाने का तरीका। मनफी फ़िक्रे बनाने का कायदा क्या है, इस ज़माने में नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डज़ नॉट या डू नॉट लगाते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि सिंपल सेंटेंस में, ये जो आपने सिंपल सेंटेंस किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। सिंपल सेंटेंस में डू और डज़ का इस्तेमाल नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। जो नेगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें आपके डू और डज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल होता है। अब डू और डज़ का आपने ख्याल रखना है कि कैसे लगाना है। आपने नॉट
हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्या स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बनेगा नेगेटिव का? सब्जेक्ट प्लस एच वी मीन हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यही हमने कहा, डू और डज के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे प्लस आई वी मीन्स के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जैसे उसी सेंटेंस को हमने इसकी नेगेटिव बनाया, वो स्कूल नहीं जाती है। इसका नेगेटिव क्या होगा? शी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे। क्या आप डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? आपको पता है ही शी इट के साथ डज का इस्तेमाल होता है, इसलिए आप शी के साथ डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है नहीं जाती है तो नॉट लगाएंगे, गो टू स्कूल। शी डज नॉट गो टू स्कूल, आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। सिमिलरली आप देखें, हम कपड़े नहीं धोते हैं, हम कपड़े नहीं धोते हैं, इसको बनाएं आप वी हम ज़्यादा हैं। वी के साथ आप मुझे हेल्पिंग वर्ब जल्दी जो यूज़ होगा वो होगा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ होगा, डज नहीं यूज़ होगा क्योंकि वी प्लूरल है। वी डू यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब डू इज़ हेल्पिंग वर्ब। नॉट नेगेटिव को सेंटेंस को शो कर रहा है। वॉश क्लॉथ्स, वी डू नॉट वॉश और क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े नहीं धोते हैं। अभी इसी का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस को माइंड में रखना है कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को और प्लस नॉट को लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव मीन सवालिया फ़िक्रा। सवालिया फ़िक्रा कैसे बनेगा इसका? इसमें देखें, सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए क्या करते हैं, डू या डज़ को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं। डू और डज़ क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं। उनको हम स्टार्ट में लेके आएंगे और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। डू को आई दे यू वी और जो दूसरे नाम होते हैं उनके साथ प्लूरल नाम्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। डज़ को ही शी इट और वाहिद नाम के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये तो आपको मैंने स्टार्ट में बताया है कि प्लूरल्स के साथ डू लगता है और सिंगुलर के साथ डज़ इस्तेमाल होता है। डज़ की वजह से ही शी इट और वाहिद नाम के साथ एस या ई एस का इजाफा हटा देते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का, तो उसमें जब हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ही शी इट के लिए डज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ एस या ई एस का इजाफा ख़त्म कर देते हैं। आपने ये हमेशा याद रखना है। जैसे देखें, इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वो स्कूल जाती है? अब यहाँ देखें, डज़ क्यों लगा? क्योंकि एक सिंगुलर गर्ल की बात हो रही है। डज़ शी गो टू स्कूल? अब यहाँ गो के साथ ई एस का इजाफा हमने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ये इसका रूल है कि जब भी आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जब आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो एस या ई एस का इजाफा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ई एस का इजाफा ख़त्म कर दिया, सिंपल लिखा डज़ शी गो टू स्कूल। तो ये इसका रूल आपने याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो आप फिर मिस्टेक करेंगे। अब देखें इसी की, क्या हम अपने कपड़े धोते हैं? अब ते हैं, ज़्यादा लोग हैं। डू वी वॉश और क्लॉथ्स? डू हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आए, ठीक है। क्या वो क्रिकेट खेलता है? डज़ ही प्ले क्रिकेट? ता है, एक लड़का है तो डज़ यूज़ हुआ। ही यहाँ पे प्लेज नहीं लगाया, एस या यस का इजाफा नहीं किया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हम रखेंगे डज़ ही प्ले क्रिकेट। अब उसके बाद देखें, नेक्स्ट आप क्या बनाएंगे? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें आपके
नॉट भी होता है और नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, वो नेगेटिव भी होता है और इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी लाते हैं। और उसमें क्या करते हैं, उसको उर्दू में कहते हैं रस्मी नफ़ी सवालिया फ़िक्रे बनाने का तरीका, इंग्लिश में उसको कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसका रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नाड लगाते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल देखें, क्या वो स्कूल नहीं जाती है, क्या वो स्कूल नहीं जाती है, डज इज़ द हेल्पिंग वर्ब, शी इज़ द सब्जेक्ट, नॉट, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू स्कूल इज़ द ऑब्जेक्ट। डज शी नॉट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नेगेटिव भी है वो, ठीक है। हम अपने कपड़े नहीं धोते हैं, डू वी नॉट वॉश आवर क्लॉथ्स, क्या हम अपने कपड़े नहीं धोते हैं, तो डू सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया और नॉट का इस्तेमाल भी है। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताने वाली ये है कि आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि वो फेल जिनके आखिर में देखें, ये मैंने लिखा है XSHZH ओ आ रहा हो तो हम उनके साथ ES का इजाफ़ा करते हैं। बाकी फेलों जितने भी फॉर्म ऑफ वर्ब हैं उनके साथ S का इजाफ़ा करते हैं। अब ये एंड ऑफ द सेंटेंस पे आपने देखना है कि अगर आपके सेंटेंस के आखिर में ये वर्ड यूज़ हुए हैं तो वहाँ आपने ES का इजाफ़ा करना है, और जिन सेंटेंसेस के एंड जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसके एंड पे आपके इनमें से कोई से वर्ड यूज़ नहीं हुआ तो वहाँ पे आपने जस्ट एस का इजाफ़ा करना है। जैसे ये देखें प्ले, PLAY, देखें वाई यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम जस्ट इसके साथ लगाते तो हम सिंपल सेंटेंस में ही प्लेज़ क्रिकेट लिखते, एस का इजाफ़ा करते, ES का इजाफ़ा नहीं करते क्योंकि ये इन वर्ड्स में लाई नहीं करता, ये आपने याद रखना है। जैसे कि देखें वो फेल जिनके आखिर में वाई आ रहा हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में उन्हें ही शी इट और वाहिद नाम के साथ इस्तेमाल करते वक्त वाई को चेंज करके उसकी जगह यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, IES का इजाफा करेंगे। वाई चेंज इनटू, ये चेंजेस आपने यहाँ याद रखनी है, वाई चेंज इनटू IES प्लेज, तो वो प्लेज कैसे बना गया, PLAY चेंज इनटू IES प्लेज, तो यहाँ पे हम IES का इजाफा करते हैं। ये आपने छोटे से याद रखने हैं कि अगर आपके पास एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वाई आए तो वो IES में तब्दील होता है, अगर इनमें से कोई वर्ड आए तो वो उनके साथ ES का इजाफा होता है, और अगर इनके अलावा कुछ वर्ड हों तो उनके साथ ES का इजाफा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे देखें फ्लाई के एंड पे क्या आता है, वाई, फ्लाई, तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप इसके साथ FLIES का इजाफा करेंगे, वाई चेंज इनटू आई और ES का इजाफा करेंगे। क्राई, वाई चेंज इनटू IES क्राइज, ट्राइज, ठीक है। तो ये आपने कुछ एग्जांपल्स थी जो आपने याद रखनी है जिससे आपको इसको अंडरस्टैंड करना इजी होगा। और उसके साथ में आपको एक छोटी सी जस्ट हिंट के लिए एक जो आपने याद रखनी है वो आपने याद रखनी है, उसकी क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं, जस्ट ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं, वो सारी आपको समझने के लिए थी। आपको पेपर पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जस्ट याद रखनी है इंट्रोडक्शन, फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहचान आपकी आती है कि एंड ऑफ द सेंटेंस क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह। फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SRES का इजाफा, एडिशन, तो ये आपको मैंने सेकंड चीज़ जो आपने याद रखनी है वो यही रखनी है। थर्ड वन इज़ हेल्पिंग वर्ब, डज एंड डू, दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। यूजेस, डज किसके साथ इस्तेमाल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ही शी इट, और डू प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, इट आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल हो गया। फार्मूला स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस भी आप कह सकते हैं, क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या है, डज, डू,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस आर आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस नंबर्स, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस आर ई एस का एडिशन प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट का इस्तेमाल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस या एस हमारे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये एस आर ई एस का इजाफा ख़त्म हो जाता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सिमिलरली हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एस आर ई एस का इजाफा फिर हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा। जब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाता है तो एस आर ई एस का इजाफा ख़त्म हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इन की पॉइंट्स को याद रखना है। अगर आपके ये की पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को और एंड तक वीडियोस को देखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।